आज के टाइम में अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको जेटपैक कंपोज आना चाहिए। और अगर एंड्रॉयड डेवलपर की जॉब के लिए आप मार्केट में जाओगे तो आपसे जेटपैक कंपोज के बारे में पूछा जाएगा। तो सोचो, अगर आपने जेटपैक कंपोज को यूज करके एक कंप्लीट बड़ा अच्छा तगड़ा प्रोजेक्ट बनाया हो, जिसकी आपने टेस्टिंग भी की हो, काफ़ी आपने कॉम्प्लेक्स फीचर भी बीच में बनाए हों और उस प्रोजेक्ट में रियल टाइम डेटाबेस का भी यूज़ किया हो, तो इस सिचुएशन में अगर आपके इंटरव्यू में इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो देन आप एकदम कॉन्फिडेंट होंगे और आप अच्छे से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर के आप उनका आंसर बहुत सॉलिड कर रहे होंगे। और इंटरव्यूज में सारी गेम ही क्वेश्चंस की होती है। अगर आप अच्छे क्वेश्चंस के आंसर करोगे तो डेफिनेटली हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको वो जॉब मिल जाए। तो आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में और काबिल बनाने के लिए हम एक ब्रांड न्यू ऐप लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम जेटपैक कंपोज को यूज कर रहे होंगे और होपफुली इस ऐप को आप डेली बेसिस पे यूज करते ही हो। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो डेफिनेटली आपके पास ये ऐप भी होगी और डेली बेसिस पे आप इस ऐप को बहुत यूज करते हो। तो इस ऐप का नेम यहाँ पर होने वाला है व्हाट्सएप। यहाँ पर जो हम ऐप बनाने जा रहे हैं उसका यूआई हम एकदम व्हाट्सएप के जैसा ही रखने वाले हैं। तो यार अब आपको मैं और वेट नहीं करवाऊंगा, सिंपली अब हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर हम ऐप को देख रहे होंगे। तो जी आ चुके हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो एकदम जैसा व्हाट्सएप है वैसा ही यहाँ पर हम ऐप बनाने वाले हैं। स्टार्टिंग में अगर आप देख सकते हो यहाँ पर इमेज आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर टेक्स्ट भी अगर आप देखो सेम वैसा ही है, उसकी अलाइनमेंट भी एकदम वैसी ही है जो कि आपको व्हाट्सएप पे देखने को मिलेगी। अभी तो यार व्हाट्सएप को आप यूज करते हो तो स्टार्टिंग में आपको चैट्स नजर आ रही होती हैं, बट यहाँ पर जब हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं ना व्हाट्सएप, हम कुछ वैसा बना रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में आ जाती है एक और पिक्चर, यहाँ पर टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड होकर के, यहाँ पर आपने रीड आर प्राइवेसी पॉलिसी का कलर देखो, देन टर्म्स ऑफ सर्विस इसको देखो, उसके बाद नीचे जो बटन का कलर है वो भी एकदम सिमिलर है और सारी यूआई जो आप यहाँ पर देख रहे हो एकदम 100% व्हाट्सएप जैसा लुक एंड फील है इसका और वाइब भी एकदम सॉलिड आ रही है। नेक्स्ट पे हम रजिस्ट्रेशन भी तो करनी है ना यूजर ने कि ऐप के अंदर जाएगा कैसे, तो उसके लिए यहाँ पर फोन नंबर को यूज करते हुए यूजर खुद को रजिस्टर कर पाएगा। बाकी यूआई इसके देखें टॉप से बॉटम तक काफी कॉम्प्लेक्स यूआई नहीं है, बट जेटपैक कंपोज को ही हम यूज करते हुए ये यूआई बना रहे होंगे। उसके बाद यार देखो अब आता है इंटरेस्टिंग काम, मेन यूआई पे हम आ गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में ऊपर आप टूल बार देखोगे तो मतलब एकदम सॉलिड है और उसके बाद बड़े बड़े बंदे, भाई बड़े बड़े बंदों से यहाँ पर बातें हो रही। तो खुद का व्हाट्सएप हम बना रहे हैं तो भाई जिससे मर्जी आप बात कर सकते हो। आलिया भी है यहाँ पे, सलमान भी है और उसके बाद यार ये देखो आप सभी का फेवरेट बंदा, ठीक है, इसको भी यहाँ पर हमने डाल दिया। उसके बाद ये देखिए, ठीक है जी, लेटेंट का बंदा भी यहाँ पर आ रहा है। तो मतलब एकदम यार मजा आ जाएगा आपको ये ऐप बना करके, क्योंकि इसको हम फन वे में सीखने वाले हैं। उसके बाद कम्युनिटीज को अगर आप देखो तो कम्युनिटीज यहाँ पर कुछ इस टाइप की इनकी यूआई हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो बैकएंड हम जो इसका करेंगे वो उसमें फायरबेस यूज कर रहे होंगे, बट उससे पहले यार स्टेटस तो देख लो भाई, स्टेटस देखो, ठीक है। स्टेटस आप खुद का अपडेट कर सकते हो यहाँ पर देखो जी, और भी हैं काफी लोग अपने पास। आपने बताना इन तीनों में से आपका फेवरेट कौन सा, कमेंट में आप बताओगे और बाकी नीचे जो चैनल्स का काम हो रहा है वो भी आप देख सकते हो। तो गाइस व्हाट्सएप हो और चैटिंग ना हो तो मतलब फिर तो व्हाट्सएप बनाने का सेंस ही नहीं है। तो यहाँ पर हम 1-to-1 चैटिंग भी एकदम डिटेल से सीखने वाले हैं, क्योंकि रियल टाइम डेटाबेस हम फायरबेस को यूज ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एकदम अच्छे से चैटिंग कर पाएं और आप लोगों का एक्सपीरियंस भी चैटिंग ऐप में बढ़िया से हो जाएगा। और जेटपैक कंपोज को अगर आप यूज कर रहे हो तो इट मीन्स काफी फास्ट होने वाली है ये ऐप और इस ऐप को आप अपने पोर्टफोलियो में भी लगा सकते हो। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा गाइस, ये इस पे हम काम यहाँ पर करने वाले हैं। हो सकता है कि हमारा 20 आवर्स भी लग जाएं, बट हम इस ऐप को यहाँ पर कंप्लीट बनाएंगे और डेली बेसिस पे आपको इसकी वीडियो देखने को मिलेगी। बट गाइस अब आपने क्या करना है कि अपने काम को आपने अपने तक नहीं रखना।
आपका होपफुली लिंक्डइन पे अकाउंट होगा, मुझे फॉलो करते हो कि नहीं करते तो भाई कर लेना आप फॉलो। तो आपने लिंक्डइन पे जा करके आप यहाँ पर जो भी सीख रहे हो उसको पोस्ट करो। पोस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने पास लेकर के अपने काम को बैठे रहोगे उसका कोई बेनिफिट है नहीं। क्योंकि लिंक्डइन पे अगर आप पोस्ट करोगे वहाँ पर रिक्रूटर्स देखेंगे, क्योंकि जब हायरिंग होती है किसी भी कंपनी में तो डेफिनेटली लिंक्डइन वहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फ्यूचर के एंड्रॉयड डेवलपर हो तो अभी से आप अपना काम पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। अगर आप पहले से एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखते आ रहे हो, एग्जाम्पल से जेटपैक कंपोज पे शिफ्ट कर रहे हो, तो तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लिंक्डइन पे अपने काम को पोस्ट जरूर करना है। आप अगर आप मुझे भी टैग कर दोगे तो काफ़ी सही हो जाएगा, क्योंकि मैं भी आपके काम को देख सकूंगा और डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट कर सकूंगा। क्योंकि नीट रूट्स का मेन काम है आपको अच्छे से ऐप डेवलपमेंट सिखाना, और हम अगर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं ऐप डेवलपर्स के लिए, यही हमारे लिए सब कुछ है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा हम यहाँ पर कमेंट्स का गोल भी सेट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी रीच मिल जाएगी उससे। तो जस्ट आपकी साइड से 500 कमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो गाइस, जो आप नीचे लिखने वाले हो तो आपने जस्ट लिखना है व्हाट्सएप इन एंड्रॉयड स्टूडियो, दैट्स इट। कोई लंबा चौड़ा कमेंट नहीं लिखना। बाकी आपका जो भी फीडबैक है वो आप लिख सकते हो, डेफिनेटली हम वो देखते हैं, उससे हमें पता चलता है कि नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट कौन सा बनाए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो गाइस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, होपफुली आप सभी भी एक्साइटेड हो। तो गाइस, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे व्हाट्सएप ऐप को बनाना स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट रूट्स। तो सबसे पहले हम लोग को अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेना है। अगर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है उसका वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। स्टूडियो ओपन होने के बाद आपको बहुत सारे फाइल देखने को मिलेगा। ये सारे फाइल रिसेंट फाइल है जो कि मैंने अभी एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम किया हुआ है, पर अभी के लिए हम लोग न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए राइट साइड में आपको न्यू प्रोजेक्ट पे आना है और इस पर आके आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, ये टेम्पलेट का स्क्रीन देखने को मिलेगा। ये सारे टेम्पलेट्स पहले से कुछ बनाए हुए स्क्रीन्स देते हैं, जिससे हम लोग का डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट हो जाता है। पर अभी के लिए हम लोग अपना जो ऐप बनाने वाले हैं स्क्रैच से बनाने वाले हैं। तो ऊपर आपको एक एमपीटी एक्टिविटी देखने को मिलेगा, इधर आपको एक जेटपैक कंपोज का लोगो भी देखने को मिलेगा। तो ये एमपीटी एक्टिविटी सेलेक्ट करके आपको नीचे आके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको प्रोजेक्ट डिटेल फॉर्म देखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्ट डिटेल फॉर्म में आपको सबसे पहले अपना एप्लीकेशन नेम रख लेना है। तो हम लोग व्हाट्सअप बनाने वाले थे, इधर व्हाट्सअप रख लेंगे लोग। व्हाट्सअप रखने के बाद उसके बाद हम लोग के पास पैकेज नेम है। पैकेज का मतलब बेसिकली एक फोल्डर होता है जिसमें हम लोग का जितना भी कोड फाइल रहता है वो सारे पैकेज में रखते हैं। इससे हम लोग का जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है वो और भी ऑर्गेनाइज्ड और मैनेजेबल हो जाता है। पैकेज नेम रखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि हम लोग ने facebook.com या google.com देखा हुआ है, उसी का अपोजिट पैकेज नेम रहता है। सो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं कॉम, उसके बाद हम लोग लगाते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम। अगर आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ऐप बना रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का आप इधर नेम रख सकते हैं। अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐप नहीं बना रहे तो आप जो चाहे वो रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग को रखना है अपना एप्लीकेशन नेम। एप्लीकेशन नेम ऑटोमेटिक डिटेक्ट होकर आपको इधर देखने को मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेव लोकेशन का मतलब अभी ये प्रोजेक्ट जिस भी फोल्डर में सेव करना चाहते हैं उसका आपको लोकेशन इधर देना रहेगा। तो इसको लोकेशन देने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप जिस भी फोल्डर में आपको सेव करना है उस फोल्डर में आपको चले आना है। ऊपर आने के बाद आपको इसका पाथ कॉपी कर लेना है। पाथ कॉपी करने के बाद फिर से अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आना है और पाथ ले आके इधर पेस्ट कर लेना है। दूसरा तरीका ये है कि आपको राइट साइड में फोल्डर का आइकन देखने को मिलेगा। ये फोल्डर का आइकन को क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे फोल्डर देखने को मिल जाए। जिस भी फोल्डर में आपको अपना प्रोजेक्ट फाइल रखना है उस फोल्डर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अभी के लिए माई एप्लीकेशन में रखने वाला हूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे आके आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद हम लोग पास मिनिमम एसटीके है। मिनिमम एसटीके मतलब ये है कि आपका जो एप्लीकेशन बन रहा है वो किस एंड्रॉइड वर्जन तक ले चलना चाहिए। तो हम लोग के पास बहुत सारे वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड 5.0 से लेकर आपको एंड्रॉइड 14.0 तक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। पर अभी के लिए मैं एंड्रॉइड पाई को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये आपको 89.6% ऑफ डिवाइसेस में रन हो जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आते हैं बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज का मतलब जो ये प्रोजेक्ट जो सेटअप होने वाला है वो किस लैंग्वेज में सेटअप होना चाहिए। तो इसमें आपको दो लैंग्वेज सेटअप करने के लिए देखने को मिल जाएगा, रूबी DSL और कॉटलिन DSL। तो हम लोग को कॉटलिन DSL सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि गूगल ने भी कॉटलिन को यूज़ करने के लिए रिकमेंडेड किया है। आप इधर राइट साइड में आपको रिकमेंडेड लिखा हुआ भी देख सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना और फिनिश पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग का ग्रेडर व्यू स्टार्ट हो चुका है। अगर आपका पीसी या लैपटॉप स्लो है तो थोड़ा सा ये टाइम लग सकता है, पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। तो हम लोग का प्रोजेक्ट सेटअप सक्सेसफुल हो चुका है एंड्रॉयड स्टूडियो पे, और हम लोग को अपना मेन एक्टिविटी फाइल देखने को मिल रहा है। इस मेन एक्टिविटी फाइल में हम लोग को कुछ बॉलर प्लेट कोड भी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और कोड को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सो मैंने कोड बेस को थोड़ा सा जूम कर लिया है और ऊपर से हम लोग अपना
कोड को क्लियर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का स्कैफोल्ड क्लियर कर लेना है, इससे जो हम लोग का लेआउट रहेगा वो सिंपल और क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं और नीचे आते हैं। नीचे हम लोग को 2 कंपोजेबल फंक्शन देखने को मिल रहा है, इसको भी हम लोग को क्लियर कर लेना है। तो हम लोगों ने अपना जो भी अननेसेसरी कोड था वो क्लीन कर लिया है और अब आगे बढ़ते हैं और अपना व्हाट्सअप स्क्रीन की ओर। और जब भी हमने कभी व्हाट्सअप खोला होगा तो आपने सबसे पहले आपको व्हाट्सअप का स्प्लैश स्क्रीन दिखा होगा। तो हमें भी अपना सबसे पहले अपना व्हाट्सअप स्प्लैश स्क्रीन बना लेना है। तो व्हाट्सअप स्प्लैश स्क्रीन बनाने से पहले हम लोग को अपना पहले व्हाट्सअप स्प्लैश स्क्रीन का डिज़ाइन देख लेते हैं लोग। तो ये रहा आपका व्हाट्सअप स्प्लैश स्क्रीन का डिज़ाइन। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको एक व्हाट्सअप का लोगो देखने को मिल रहा है, वो भी स्क्रीन के सेंटर में। उसके बाद आपको कुछ टेक्स्ट देखने को मिलेगा जैसे कि फ्रॉम और मेटा के साइड में आपको एक मेटा कंपनी का लोगो भी देखने को मिलेगा। सो इसको हम लोग को बनाना है। तो चलिए इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अपना एंड्रॉयड स्टूडियो पे फिर से आ जाएंगे और लेफ्ट साइड में आपका प्रोजेक्ट का टैब होगा, इसको ओपन कर लेंगे। प्रोजेक्ट टैब ओपन करने के बाद आपको ऐप का फोल्डर देखने को मिले, इसको भी हम लोग ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको कॉटलिन प्लस जावा का फोल्डर देखने को मिलेगा, इसको भी ओपन कर लेना है। तो जो आपने पैकेज बनाया था प्रोजेक्ट डिटेल फॉर्म में, उसका आपको पैकेज इधर देखने को मिल जाएगा, इसको भी ओपन कर लेना है। और आपको मेन एक्टिविटी फाइल भी देखने को मिल जाएगा जो कि कोड फाइल है। मैंने जैसे पहले कहा था कि आपका जो भी कोड का फाइल रहता है वो आपका पैकेज के अंदर रहता है। तो उसके बाद हम लोग को अपना एक नया पैकेज बना लेना है, प्रेजेंटेशन पैकेज में जितना भी हम लोग का यूआई रिलेटेड कोड रहेगा वो सारे प्रेजेंटेशन पैकेज में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना प्रेजेंटेशन पैकेज बनाते हैं। तो जो भी हम लोग ने पैकेज बनाया था उस पर चले आना है और इस पर आने के बाद राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। न्यू के ऑप्शन पे आपको एक पैकेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका एक पैकेज का पॉपअप स्क्रीन आ जाएगा, इस पर आपको अपना नया पैकेज का नेम रख लेना है। आपको ध्यान रखना ये है कि आपको कोई भी कैपिटल वर्ड यूज ना करे, आपको सब स्मॉल लेटर यूज करना है। तो इधर हम लोग अपना प्रेजेंटेशन रख लेते हैं लोग। तो हमने एक प्रेजेंटेशन पैकेज बना लिया, इसके अंदर एक और हम लोग को पैकेज बनाना रहेगा जो कि स्क्रीन स्पेसिफिक रहेगा। तो चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग को फिर से प्रेजेंटेशन पे राइट क्लिक कर लेना है, न्यू पे आना है और फिर से पैकेज पे आ जाना है। और पैकेज पे आने के बाद हम लोग को एक स्प्लैश स्क्रीन बोल के पैकेज नया बना लेना है। स्प्लैश स्क्रीन पैकेज बनाने के बाद हम लोग को इसमें एक नया फाइल बनाना है जिसमें हम लोग का जितना भी स्प्लैश स्क्रीन रिलेटेड कोड रहेगा उसी में हम लोग लिखने वाले हैं। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। फिर से राइट क्लिक करना है, न्यू पे आना है और कॉटलिन क्लासेस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और सेकंड में फिर से आपको फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर सेलेक्ट कर लेना है और इधर हम लोग का स्प्लैश स्क्रीन लिख लेना है। तो हम लोग का स्प्लैश स्क्रीन फाइल बन चुका है। इधर हम लोग जितना भी स्प्लैश स्क्रीन का रिलेटेड कोड रहेगा इसी फाइल में हम लोग लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग को अपना कंपोजेबल फंक्शन बनाना है। तो चलिए हम लोग अपना कंपोजेबल फंक्शन बना लेते हैं। तो हमने एक इधर कंपोजेबल फंक्शन बना लिया है जिसका नाम है स्प्लैश स्क्रीन। अब जितना भी यूआई कोड रहेगा ये फंक्शन के भीतर हम लोग लिखने वाले हैं। इससे हम लोग का जो यूआई रहेगा वो रेंडर होगा अपने स्क्रीन पे। रेंडर का मतलब सिंपली आपको अपना स्क्रीन पे यूआई दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग को एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स को हम लोग फुल साइज कर लेंगे लोग। इससे हम लोग का जो बॉक्स रहेगा वो पूरा स्क्रीन को कवर कर लेगा। तो इसको फुल साइज करने के लिए हम लोग मॉडिफायर का यूज़ करेंगे लोग, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज। तो इसका बॉडी दे देंगे लोग हम लोग। सो इस बॉडी के अंदर हम लोग एक इमेज कंपोजेबल को यूज़ कर लेंगे लोग, जिससे हम लोग अपने लोगो दिखा पाएँ स्क्रीन पे। तो ये जो हम लोग का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में हम लोग ने अपना व्हाट्सअप का लोगो नहीं रखा हुआ है। सो लोगो रखने के लिए हम लोग को अपना प्रोजेक्ट में लोगो रखना पड़ेगा। तो लोगो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है व्हाट्सअप का, जो कि मेरा फोल्डर में है। आप लोग इधर बहुत सारे अदर भी एसेट देख सकते हैं जो कि मैं ये प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाला हूँ। तो ये आपको सिंपली ये फोल्डर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। सो टेंशन नहीं लीजिए, उधर से आप जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो सिंपली मैं ये लोगो को मैं कॉपी कर लेता हूँ। लोगो कॉपी करने के बाद मैं फिर से अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे चला आऊँगा और रिसोर्स को ओपन कर लूँगा। इसमें आपको ड्रॉएबल फोल्डर मिलेगा, इसको भी ओपन कर लूँगा और ड्रॉएबल में इसको मैं पेस्ट कर लूँगा। इससे ओके पे क्लिक कर लेता हूँ और ये मेरा लोगो आ चुका है मेरे ड्रॉएबल में। अब इसको मैं एक्सेस करूँगा पेंटर रिसोर्स के हेल्प से। सो पेंटर रिसोर्स में r.drawable डॉट। तो अभी मैं अपना लोगो एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो लोगो एक्सेस करने के लिए मुझे ये आर को इंपोर्ट करना है, जो कि अब ये इंपोर्ट नहीं हुआ है। सो इसको मैनुअली इंपोर्ट करना रहेगा। हम लोग आर पे राइट क्लिक करेंगे, सो कॉन्टेक्स्ट एक्शन पे आएंगे। सो अभी भी नहीं आया, तो फिर से हम लोग एक बार ट्राई करेंगे। फिर से आर पे आएंगे और आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इंपोर्ट क्लास आर बोल के, इस पर आकर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपको आपका आर इंपोर्ट हो जाएगा। तो इंपोर्ट होने के बाद फिर से आप लोग अपना एक्सेस करना स्टार्ट करते हैं लोग। तो r.drawable और व्हाट्सअप आइकन को एक्सेस कर लेंगे लोग। नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट डिस्क्रिप्शन, इसको हम लोग नल कर लेते हैं लोग। तो इसको हमने नल कर लिया है और तो जो भी हम लोग का इमेज है हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो ये इमेज को हम लोग को देखने के लिए अपने स्क्रीन पे हम लोग को एक प्रीव्यू एनोटेशन लगाना पड़ेगा। तो चलिए प्रीव्यू एनोटेशन लगाते हैं लोग। सो प्रीव्यू एनोटेशन मैंने लगा लिया। इसके अंदर हमको शो सिस्टम यूआई लिख लेना है। सो ये शो सिस्टम यूआई बूलियन को एक्सेप्ट करता है, तो हम लोग इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहता है, हम लोग को इसको ट्रू कर लेना है।
तो हमने ट्रू कर लिया है। ऊपर आके आपको राइट साइड में आपको स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आके आपको क्लिक कर लेना है। तो सिंपली मैं लेफ्ट साइड में आपको ये प्रोजेक्ट का टैब देखने को मिल रहा है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। और हम लोग का स्क्रीन नहीं आया, कभी कभी इसका स्क्रीन इनिशियलाइज होना फेल हो जाता है तो आपको मैनुअली करना पड़ता है। तो आपको इधर बिल्ड एंड रिफ्रेश का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आके आपको क्लिक कर लेना है, तो फिर से आपका स्क्रीन इनिशियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हम लोग का स्क्रीन इनिशियलाइज नहीं हुआ और हम लोग को एक सिंपली एक एरर देखने को मिल रहा है। ये एरर कोई बड़ा इशू नहीं है, ये सिंपली कह रहा है कि जो मेरा जो Kotlin वर्जन है KTX 1.15.0 वो एक्सपेक्ट करता है जो API लेवल है 35 को, पर मेरा जो API लेवल है अभी 34 है। तो चलिए इसको इंक्रीज करते हैं। तो इसको पहले मिनिमाइज कर लेते हैं और अपना प्रोजेक्ट ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको ग्रेडल स्क्रिप्ट पे आना है और इसको ओपन कर लेना है। ग्रेडल स्क्रिप्ट होने के बाद आपको build.gradle KTS पे आना है, जो कि ऐप लेवल पर होना चाहिए। इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे आपको इसको ओपन कीजिएगा, आपका जो कंपाइल SDK है, जैसे कि मैंने बोला था 35 होना चाहिए, मेरा 34 है, तो इसको मैं 35 कर लेता हूँ। सो मैंने इसको 35 कर लिया है और अब इसको मैं सिंक नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ऊपर आपको एक सिंक नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आके आपको क्लिक कर लेना है। तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। आपको जो सिंक देखना है तो आप लेफ्ट साइड में आपको बिल्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके आपको अपना सिंक देखने को मिल जाएगा। सो थोड़ा सा वेट करते हैं और इस सिंक होने तक। तो ये जो हम लोग का प्रोजेक्ट है वो सिंक हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और फिर से ट्राई करते हैं अपना स्क्रीन को इनिशियलाइज करना। तो फिर से हम लोग अपने स्क्रीन पे चले आएंगे लोग और बिल्ड एंड रिफ्रेश पे आके क्लिक कर लेंगे लोग। तो जो हम लोग का स्क्रीन है वो इनिशियलाइज हो चुका है और जो व्हाट्सअप का लोगो हम लोग ने यूज़ किया है वो भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। पर जो व्हाट्सअप का लोगो का साइज़ है वो बहुत बड़ा है और इसको हम लोग को सेंटअप भी करना है। तो चलिए हम लोग को मॉडिफायर के हेल्प से इसको पहले तो इसका साइज़ छोटा करते हैं। तो मॉडिफायर में हम लोग मॉडिफायर डॉट साइज़ को सेलेक्ट कर लेंगे लोग। सो मॉडिफायर डॉट साइज़ को हम लोग ने ले लिया है और इसका साइज़ अभी के लिए हम लोग 80 dp कर लेते हैं लोग। सो DP इंपोर्ट नहीं हुआ है, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं लोग। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए वही स्टेप रहेगा, राइट क्लिक और शो कॉन्टेक्स्ट एक्शन और इंपोर्ट एक्सटेंशन प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर लेना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो DP है वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं एक थोड़ा सा प्रोजेक्ट टाइप को क्लोज कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो मैंने अपना कोड को फॉर्मेट कर लिया है, अब ये अच्छा से दिख रहा है। अब मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से दिख पाए। सो मैंने इसको जूम भी कर लिया है और अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो व्हाट्सअप लोगो है वो सेंटअप में होना चाहिए, पर ये एकदम स्क्रीन के ऊपर और स्टार्ट में दिख रहा है। तो इसको हम लोग पहले इसको सेंटअप में करते हैं। तो सेंटअप में करने के लिए हम लोग अलाइन मॉडिफायर का अलाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डॉट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग अलाइन लगाएंगे। अलाइन के अंदर हम लोग अलाइनमेंट डॉट सेंटर यूज़ कर लेंगे लोग। तो मैंने अलाइनमेंट डॉट सेंटर लगा लिया है। तो अलाइनमेंट डॉट सेंटर से हम लोग का जो व्हाट्सअप का लोगो है वो स्क्रीन के सेंटर में आ चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस बॉक्स के अंदर एक कॉलम लगाते हैं लोग। सो आपको एक कॉलम लेआउट लेना है। कॉलम लेआउट के अंदर आपको एक टेक्स्ट कंपोजिबल ले लेना है। इस टेक्स्ट कंपोजिबल के अंदर आपको एक फ्रॉम लिख लेना है। टेक्स्ट में जैसे आप फ्रॉम लिखिएगा आपको स्क्रीन पे एक फ्रॉम देखने को मिल जाएगा, पर ये फ्रॉम जो है बहुत छोटा है, तो इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। तो चलिए इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं। फॉन्ट साइज इसका हम लोग .sp रख लेंगे लोग। सो SP भी इंपोर्ट नहीं हुआ है तो इसको भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फिर से वही राइट क्लिक, सो कॉन्टेक्स्ट एक्शन और इंपोर्ट एक्सटेंशन SP से हम लोग ने SP भी इंपोर्ट कर लिया है। तो हम लोग का जो फॉर्म है उसका साइज़ तो बढ़ गया है वो फंट का, तो इसको अभी बोल्ड करते हैं लोग। तो बोल्ड के लिए हम लोग फंट वेट का यूज़ कर लेंगे लोग। फंट वेट डॉट बोल्ड हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं लोग। सो जो हम लोग का फंट है उसका साइज़ भी बढ़ चुका है और बोल्ड भी हो चुका है, पर ये जो फंट है हम लोग को बॉटम में लेके आना है स्क्रीन का, तो इसको भी हम लोग को अलाइन करना पड़ेगा। तो अलाइन करने के लिए हम लोग को सिंपली कॉलम को अलाइन कर लेना है। तो कॉलम को अलाइन करने के लिए हम लोग मॉडिफायर डॉट अलाइन का यूज़ कर लेंगे इसमें भी। तो हम लोग ने इधर मॉडिफायर लिया और फिर से मॉडिफायर डॉट अलाइन को ले लेना है। इसमें अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर को सेलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग अब देख सकते हैं कि जो फ्रॉम है वो बॉटम में आ चुका है, वो भी सेंटर में, बॉटम के सेंटर में। तो आप जैसे कि हम लोग अपने फिर से अपने डिज़ाइन पे देख सकते हैं, हम लोग को एक लोगो चाहिए, लोगो के साइड में एक हम लोग का टेक्स्ट चाहिए। सो ये जो लोगो है हम लोग इमेज कंपोजिबल का यूज़ करने वाले हैं और टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट कंपोजिबल का यूज़ करने वाले हैं। ये क्रिएट करने के लिए हम लोग को एक रो लेआउट लेना पड़ेगा। तो चलिए रो लेआउट लेते हैं लोग। तो मैंने एक रो लेआउट ले लिया है। इसके अंदर मुझे आइकन लेआउट ले लेना है। तो आइकन लेआउट लेते हैं।
तो फिर से हम लोग के पास आइकन नहीं है, तो मैं अपने फोल्डर में जाऊंगा और मेटा का आइकन सेलेक्ट कर लूँगा। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर से मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे आऊँगा और अपना प्रोजेक्ट का टैब ओपन करूँगा। और वो टैब ओपन होने के बाद आपको इधर ड्राइवर का फोल्डर देखने को मिलेगा। इधर आके मैं अपना जो मेटा का आइकन है पेस्ट कर लूँगा। तो मेटा का आइकन आपको इधर देखने को मिल जाएगा। फिर से मैं अपना प्रोजेक्ट टैब को क्लोज कर लूँगा। क्लोज करने के बाद अब फिर से अपना आइकन पे आऊँगा और आइकन पे आने के बाद मैं वो मेटा का लोगो को एक्सेस करूँगा। तो एक्सेस करने के लिए हम लोग को फिर से पेंटर रिसोर्सेज लगा लेना है। पेंटर रिसोर्सेज में आपको आर डॉट ड्रॉएबल डॉट आपको मेटा का लोगो देखने को मिल जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। अपना कंटेंट डिस्क्रिप्शन को नल कर लेना है। तो मैंने अपना कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल कर लिया है और हम लोग का स्क्रीन में रेंडर नहीं हो रहा है, तो हरदम ये कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो राइट साइड में आपको मैनुअली एक रीलोड का बटन देखने को मिलेगा, इस पर आकर आपको क्लिक कर लेना है। तो फिर से आपका स्क्रीन इनिशियलाइजेशन या रिफ्रेश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग का स्क्रीन रिफ्रेश हो चुका है और जो मेटा का लोगो है वो भी दिख रहा है, पर ये जो लोगो है बहुत बड़ा दिख रहा है, तो इसका हम लोग को साइज़ कम कर लेना है। तो वो हम लोग फिर से मॉडिफायर डॉट साइज का यूज़ करके इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं लोग। तो इसका साइज़ हम लोग 24.dp रख लेंगे लोग। सो हम लोग का जो लोगों का साइज़ है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन में छोटा हो चुका है। अब इसका कलर चेंज करना है, तो चलिए इसका कलर चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका जो फॉर्मेट है कोड का, मैं इसको मिला लेता हूँ कि आपको अच्छे से कोड दिख पाए। तो कंट्रोल ऑल्ट एल जब प्रेस कीजिएगा तो इसका आपका फॉर्मेट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो साइज़ चेंज होने के बाद हम लोग को अपना आइकन का कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने से पहले हम लोग को अपना कलर डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में आपको अपना प्रोजेक्ट का टैब ओपन कर लेना है। टैब ओपन करने के बाद फिर से अपना रिसोर्स फोल्डर को ओपन कर लेना है। फोल्डर ओपन करने के बाद आपको वैल्यूज़ का फोल्डर दिखेगा, इसको ओपन कर लेना है। आपको इधर color डॉट XML फाइल मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका color डॉट XML फाइल खुल जाएगा। सो color डॉट XML फाइल ओपन होने के बाद आप अपना कस्टम कलर दे सकते हैं। तो आपको कस्टम कलर देने के लिए आपको अपना कलर का टैग लगा लेना है और कलर का टैग में आपको एक नेम देखने को मिलेगा। तो इधर आपको लाइट ग्रीन लिख लेना है। लाइट ग्रीन लिखने के बाद आपको अपना कलर का कोड देना रहेगा। तो कलर का कोड रहता है वो हेक्स कोड में रहता है। तो मैंने पहले से ही व्हाट्सएप का कलर मैंने लिख के रखा हुआ है, तो मैं इधर मैं सिंपली टाइप कर देता हूँ। आप इधर से कॉपी कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि आपको लेफ्ट साइड में आपको अपना कलर भी देखने को मिलेगा, जो कि मैंने हैक्स कोड्स के यूज़ से ये कलर आपको देखने को मिल रहा है। जो हम लोग का व्हाट्सएप का ऐप है उसमें एक और कलर आपको यूज़ करना होगा, तो एक और कलर भी हम लोग इधर पहले से डिफाइन कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग फिर से एक कलर टैग लगा लेंगे और उसका नाम रख लेंगे डार्क ग्रीन। उसका कलर का कोड रहेगा। जो हम लोग का व्हाट्सअप हम लोग बनाने वाले हैं, ये 2 कलर हम लोग मोस्टली यूज़ करने वाले हैं। तो आई डोंट थिंक हम लोग को इससे ज़्यादा कोई कलर यूज़ होने भी वाला है। तो ये 2 कलर आप अपना color डॉट XML फाइल में आपको डिफाइन कर लेना है। जो हम लोग का आइकन है मेटा का, इसका हम लोग का कलर चेंज कर लेते हैं। तो फिर से हम लोग इधर अपना टिंट लगा लेंगे लोग। टिंट लगाने के बाद कलर रिसोर्स यूज़ कर लेना है। कलर रिसोर्स में आर डॉट कलर डॉट और लाइट ग्रीन को सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपका जो स्क्रीन है वो फिर से इनिशियलाइज होना या रिफ्रेश होना स्टार्ट हो जाएगा। रिफ्रेश नहीं हुआ है क्योंकि समटाइम ये रिफ्रेश ऑटोमेटिकली नहीं होता है, तो आपको मैनुअली करना पड़ता है। तो आपको राइट साइड में इधर आना है और रीलोड का बटन दिखेगा, इस पर फिर से क्लिक कर लेना है। तो ये मैनुअली रिफ्रेश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो मेटा का लोगो है वो उसका कलर चेंज हो चुका है। और अब आगे बढ़ते हैं और इसका जो मेटा का टेक्स्ट लिखा है उसको लिखते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोग को एक टेक्स्ट कंपोजेबल लगा लेना है। टेक्स्ट कंपोजेबल में हम लोग को मेटा लिख लेना है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपने स्क्रीन पे मेटा तो आ रहा है, पर इसका जो साइज़ है उसका बहुत छोटा है, तो इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं इसका। फॉन्ट साइज़ इसका भी 18.sp हम लोग रख लेंगे। इसको भी हम लोग बोल्ड कर लेते हैं लोग। तो बोल्ड करने के लिए फॉन्ट वेट यूज़ करेंगे। तो फॉन्ट वेट यूज़ करने के बाद हम लोग का जो फॉन्ट है उसका थिकनेस उसका बढ़ गया है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो फ्रॉम है वो सेंटअप में नहीं है और ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। हम लोग का लोगो में आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो फ्रॉम है वो सेंटअप में है। तो चलिए इसको हम लोग अपना सेंटअप में करते हैं। सेंटअप में करने के लिए जो हम लोग का कॉलम है उसमें हम लोग को हॉरिजेंटल अलाइनमेंट को अलाइनमेंट डॉट सेंटर करना पड़ेगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो हम लोग ले लेंगे हॉरिजेंटल अलाइनमेंट को और इसमें अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर लेंगे। अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजेंटली। तो हम लोग का जो फ्रॉम है अब वो सेंटर में आ चुका है और हम लोग का जैसे डिज़ाइन का आउटपुट था वैसे ही आपको डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बनाना है व्हाट्सअप का वेलकम स्क्रीन।
तो वेलकम स्क्रीन बनाने से पहले उसका हम लोग एक बार डिज़ाइन देख लेते हैं। सिंपली इस व्हाट्सएप का डिज़ाइन स्क्रीन में आपको एक इमेज देखने को मिलेगा और टेक्स्ट देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद भी आपको कुछ टेक्स्ट देखने को मिलेगा, और उसके बाद एक बटन देखने को मिलेगा। तो ऐसे हम लोग को व्हाट्सएप का वेलकम स्क्रीन बनाना है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फिर से अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे आना है और प्रोजेक्ट टैब को ओपन कर लेना है। प्रोजेक्ट टैब ओपन करने के बाद आपको ये सिंपली बंद कर लेते हैं, सो सिम्प्लिसिटी रहे। और इसको बंद करने के बाद आपको फिर से अपना प्रेजेंटेशन पे आना है। प्रेजेंटेशन पे आके आपको एक न्यू पैकेज बना लेना है। सो न्यू पैकेज बना लेते हैं और न्यू पैकेज का नाम रखेंगे वेलकम स्क्रीन। तो मैंने एक पैकेज बना लिया है वेलकम स्क्रीन। इसके अंदर हम लोग को एक न्यू फाइल बनाना है जिसमें हम लोग का जितना भी वेलकम स्क्रीन का कोड रहेगा उसी फाइल के अंदर रहेगा। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं लोग, और फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे लोग। इधर हम लोग वेलकम स्क्रीन लिख लेते हैं लोग। तो मैंने वेलकम स्क्रीन का फाइल बना लिया है। इधर एक कंपोजेबल फंक्शन बनाना है जिसका नाम वेलकम स्क्रीन ही रहेगा। तो आपको इधर एक कंपोजेबल फंक्शन बना लीजिए। तो मैंने इधर एक कंपोजेबल फंक्शन बना लिया है जिसका नाम वेलकम स्क्रीन है। अब स्टार्ट करते हैं अपना डिज़ाइन बनाना। तो डिज़ाइन बनाने से पहले हम लोग एक प्रीव्यू एनोटेशन भी लगा लेते हैं जिससे हम लोग का अपना प्रीव्यू देख पाएँ। इसको ट्रू कर लेते हैं। तो हम लोग ने अपना प्रीव्यू एनोटेशन भी लगा लिया है। अब सिंपली हम लोग अपना स्क्रीन को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं लोग। तो ऊपर आके आपको राइट साइड में स्प्लिट स्क्रीन में क्लिक करना है, और हम लोग का स्क्रीन इनिशियलाइज़ नहीं हुआ है, सो हम लोग को मैनुअली करना पड़ेगा। तो बिल्ड एंड रिफ्रेश पे आके इस पर क्लिक कर लेना है। तो अभी के लिए मैं ये प्रोजेक्ट टैब को क्लोज कर लेता हूँ, कोड से दिख पाए। तो हम लोग का जो स्क्रीन है वो आ चुका है। अब इधर हम लोग अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं लोग। तो सबसे पहले हम लोग को एक कॉलम ले लेना है। कॉलम के अंदर हम लोग को एक इमेज कंपोजेबल ले लेना है। तो सबसे पहले हम लोग अपना एक बार डिज़ाइन फिर से देख लेते हैं। तो ये जो स्टिकर है हम लोग को स्टिकर ले लेना है। तो स्टिकर मैंने पहले से भी डाउनलोड करके रखा हुआ है वही फ़ोल्डर में, तो उधर जाकर मैं कॉपी कर लूँगा। तो ये रहा स्टिकर, इसको मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद फिर से अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे आऊँगा और फिर से मैं अपना प्रोजेक्ट का टैब खोलूँगा। टैब खोलने के बाद फिर से रिसोर्स फोल्डर पे आऊँगा और ड्रॉएबल में आके इधर पेस्ट कर लूँगा। सो मैंने इधर अपना स्टिकर जो है मैंने पेस्ट कर लिया है। तो इधर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप स्टिकर। तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ अपना प्रोजेक्ट टैब को, और थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से दिख पाए। तो आपको इधर सिंपली प्रिंटर रिसोर्सेज यूज़ करना है। तो प्रिंटर रिसोर्सेज यूज़ कर लेते हैं, और इधर आपको अपना जो स्टिकर है उसको एक्सेस करना है। तो r.drawable के हेल्प से हम लोग उसको एक्सेस कर लेते हैं लोग। सो फिर से हम लोग का जो r है वो इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं लोग। सो कॉन्टेक्स्ट एक्शन पे आएंगे लोग और इंपोर्ट क्लास r को इंपोर्ट कर लेंगे लोग। सो हम लोग का इंपोर्ट हो चुका है। तो अब फिर से एक्सेस करने का कोशिश करते हैं लोग r.drawable, और हम लोग को जो स्टिकर है देखने को मिल जाएगा। इसको पे आकर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग ने स्टिकर सेलेक्ट कर लिया है और कंटेंट डिस्क्रिप्शन को नल कर लेना है। तो हम लोग का जो स्टिकर है वो आ जाना चाहिए, पर आ नहीं रहा है। पर इसको फिर से हम लोग को रीलोड करना रहेगा। तो इसके ऊपर आके रीलोड कर लेते हैं लोग। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का स्टिकर आ चुका है, पर ये स्टिकर बहुत छोटा है, तो इसका हम लोग को साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। और दूसरा कि ये इसको हम लोग को सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में लेके आने के लिए हम लोग को अलाइनमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग साइज़ इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले मैं इस कोड को फॉर्मेट कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को कोड अच्छे से समझ में आए। कंट्रोल ऑल्ट प्लस एल प्रेस कीजिएगा तो आपका भी कोड रिफॉर्मेट हो जाएगा। तो ये जो कॉलम है सबसे पहले इसको तो हम लोग पहले फुल मैक्स साइज करते हैं। तो इसको फुल मैक्स साइज करते हैं, तो मोबाइल ले लेते हैं लोग इधर। तो वर्टिकली हम लोग को ये स्टिकर सेंटर में चाहिए, तो हम लोग वर्टिकल अरेंजमेंट का यूज़ कर लेंगे लोग। अरेंजमेंट डेट सेंटर को सेलेक्ट कर लेंगे लोग। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लोग, जो हम लोग का स्टिकर है वो वर्टिकली आ चुका है, पर हॉरिजेंटली अभी तक ले नहीं आया है। तो इसको हॉरिजेंटली भी हम लोग सेंटर करते हैं लोग। तो हॉरिजेंटली सेंटर करने के लिए हम लोग हॉरिजेंटल अलाइनमेंट का यूज़ कर लेंगे लोग। तो चलिए हॉरिजेंटल अलाइनमेंट का यूज़ कर लेते हैं लोग। तो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट को सेलेक्ट करके अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजेंटली को सेलेक्ट कर लेना है। जो हम लोग का स्टिकर है वो वर्टिकली और हॉरिजेंटली सेंटर हो चुका है, पर इसका साइज़ भी अभी भी छोटा है, तो इसका साइज़ हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं लोग। तो साइज़ इंक्रीज करने के लिए हम लोग मॉडिफायर लगा लेंगे लोग। मॉडिफायर डॉट साइज़ लगाते हैं लोग। तो मैंने मॉडिफायर डॉट साइज़ लगा लिया। अब इसका साइज़ हम लोग 300 DP रख लेते हैं लोग। सो DP को भी इंपोर्ट करना रहेगा। तो आपको DP पे अपना माउस ले आके राइट क्लिक करके सो कॉन्टेक्स्ट एक्शन पे आना है, और आपको DP का इंपोर्ट करने के देखने को मिल जाएगा। इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो DP इंपोर्ट करते ही आपका जो स्टिकर है वो इसका साइज़ बढ़ चुका है।
तो अब आगे बढ़ते हैं और फिर से एक बार डिज़ाइन को देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग का काम है टेक्स्ट को दिखाना, वेलकम टू व्हाट्सअप। सो हम लोग वेलकम टू व्हाट्सअप को बना लेते हैं लोग। सो वेलकम को व्हाट्सअप रखने के लिए इमेज कंपोजेबल से बाहर आना है और टेक्स्ट ले लेना है। तो मैंने टेक्स्ट ले लिया है और इधर अपना वेलकम टू व्हाट्सअप टेक्स्ट लिख लेते हैं लोग। सो हम लोग का टेक्स्ट रेंडर हो रहा है और आपको स्क्रीन पे देखने को भी मिल जाएगा वेलकम टू व्हाट्सअप। पर इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है और फ़ॉन्ट वेट है वो बहुत कम है। तो सबसे पहले हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करते हैं लोग। फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग इधर लगा लेंगे लोग और इसका फ़ॉन्ट साइज़ 24.sp रख लेते हैं लोग। सो एसपी भी इंपोर्ट नहीं हुआ है तो इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं लोग। तो फिर से हम लोग वही राइट क्लिक करेंगे, सो कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे और एसपी को इंपोर्ट कर लेंगे लोग। तो एसपी इंपोर्ट हो चुका है और जैसे कि हम लोग का टेक्स्ट भी बढ़ चुका है, इसको अब थोड़ा सा बोल्ड करते हैं लोग। तो बोल्ड करने के लिए फ़ॉन्ट वेट का लोग, तो फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड को सेलेक्ट कर लेंगे लोग। तो हम लोग का फ़ॉन्ट है वो भी बोल्ड हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से अपने डिज़ाइन देखते हैं लोग। इसके बाद हम लोग को टर्म एंड पॉलिसी का टेक्स्ट लिखना रहेगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रीड आवर लिखेंगे और प्राइवेसी पॉलिसी को फिर से हम लोग अलग लिखेंगे लोग। तो चलिए इसको सबसे पहले बोलने से अच्छा मैं करके दिखाता हूँ। तो फिर से आप अपना एंड्रॉयड स्टूडियो पे आ जाएंगे लोग और आने के बाद आपको एक रो ले लेना है। रो लेने के बाद आपको फिर से एक टेक्स्ट कंपोज लेना है। इस टेक्स्ट में आपको रीड आवर लिख लेना है। तो इसका कलर भी चेंज कर लेंगे, कलर डॉट ग्रे कर लेंगे लोग। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को एक टेक्स्ट देखने को मिल रहा है जिसका कलर भी हम लोग ने चेंज किया था, कलर डॉट ग्रे। तो सो ये आपको ये टेक्स्ट ग्रे में देखने को मिल रहा है और हम लोग ने इसका टेक्स्ट भी लिखा था रीड आवर। सो इधर आपको टेक्स्ट भी देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद हम लोग को एक और टेक्स्ट लगा लेना है। इस टेक्स्ट में हम लोग प्राइवेसी पॉलिसी लिखेंगे लोग। तो आप सिंपली प्राइवेसी पॉलिसी लिख लीजिए। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ आ रहा है, पर अपने डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो लाइट ग्रीन है। तो हम लोग अपना ये प्राइवेसी पॉलिसी का भी कलर लाइट ग्रीन रख लेते हैं। तो लाइट ग्रीन रखने के लिए फिर से अपना एंड्रॉयड स्टूडियो पे आएंगे। आने के बाद आपको अपना कलर सेलेक्ट कर लेना है और फिर से कलर रिसोर्स फंक्शन को कॉल करना है और अपना कलर को एक्सेस करना है। तो आर डॉट कलर डॉट और लाइट ग्रीन को सेलेक्ट कर लेना है। तो जो हम लोग का कलर है प्राइवेसी पॉलिसी का वो चेंज हो चुका है, पर ये जो रीड आवर लिखा हुआ है और प्राइवेसी पॉलिसी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें गैप बहुत कम है। तो इसमें हम लोग को गैप लगाना है। तो गैप लगाने के लिए हम लोग स्पेसर का यूज़ कर लेंगे। स्पेसर में हम लोग मॉडिफायर डॉट विथ को सेलेक्ट करना है। सो मैंने मॉडिफायर डॉट विथ लगा लिया है। अब इसमें हम लोग को अपना विथ देना रहेगा। सिंपली 8.dp हम लोग विथ दे देते हैं लोग। सो इससे हम लोग का दोनों रीड आवर और प्राइवेसी पॉलिसी के बीच में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। सो प्राइवेसी पॉलिसी लिखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और फिर टेक्स्ट कंपोजेबल यूज़ करेंगे लोग। इसके अंदर हम लोग अपना एग्री एंड कंटिन्यू टू लिखने वाले हैं लोग, क्योंकि वो ग्रे में है। जैसे कि आप अपने डिज़ाइन में देख सकते हैं टैप एग्री एंड कंटिन्यू टू ग्रे में है। तो सो इसको ग्रे करने के लिए हम लोग को एक फिर से टेक्स्ट कंपोजेबल लगा लेना है। तो हम लोग इधर सिंपली एक टेक्स्ट कंपोजेबल यूज़ कर रहे हैं लोग। इसमें हम लोग को टैप एग्री एंड कंटिन्यू टू लिखना है। आप लोग सिंपली लिख लीजिए। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि टैप एग्री एंड कंटिन्यू तो लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पे, पर इसका जो कलर है हम लोग को इसको ग्रे बनाना पड़ेगा। तो मैं ग्रे बनाने के लिए ऊपर का जो पहले से मैंने रीड आवर का जो कलर लिया इसी को मैं कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद इधर लाकर मैं इधर पेस्ट कर लूँगा। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं जो टैप एग्री एंड कंटिन्यू था उसका कलर चेंज हो चुका है, पर इसके अंदर भी हम लोग को थोड़ा सा गैपिंग ऐड करना पड़ेगा। तो गैपिंग ऐड करने के लिए हम लोग ऊपर का स्पेसर है जो इसको कॉपी कर लेंगे और नीचे आके इधर पेस्ट कर लेंगे लोग। सो गैप आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार डिज़ाइन को देख लेते हैं। तो हम लोग को अब नेक्स्ट लिखना है, हम लोग को एक्सेप्ट द एक रो में लिखना है टर्म ऑफ सर्विसेज। सो चलिए इसको भी हम लोग एक बार लिख लेते हैं लोग। सो एक फिर से हम लोग रो ले लेंगे लोग। तो मैंने एक रो ले लिया है और इस रो में फिर से एक टेक्स्ट कंपोज को ले लेना है। इसके अंदर हम लोग को एक्सेप्ट लिख लेना है और इसका भी कलर हम लोग को ग्रे कर लेना है। तो ग्रे करने के लिए मैं फिर से इसको कॉपी कर लूँगा और कॉपी करके इधर ले आके इसे पेस्ट कर लूँगा। जैसे कि हम लोग का एक्सेप्ट द का कलर चेंज हो चुका है और इसके अंदर एक और मैं टेक्स्ट लूँगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा स्पेस भी ऐड करूँगा। तो ऊपर का स्पेसर को मैं कॉपी कर लूँगा और नीचे आके पेस्ट कर लूँगा। पेस्ट करने के बाद फिर से मैं एक टेक्स्ट ले लूँगा और टेक्स्ट कंपोजेबल लेने के बाद इसके अंदर मैं टर्म ऑफ सर्विसेज को टाइप कर लूँगा। तो टर्म ऑफ सर्विसेज आ चुका है, पर इसका जो कलर है वो लाइट ग्रीन में है। तो इसका भी हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। तो कलर लेंगे, उसमें कलर रिसोर्स का यूज़ करेंगे लोग और इसमें आर डॉट कलर डॉट और लाइट ग्रीन को सेलेक्ट कर लेंगे लोग।
तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो डिज़ाइन में लिखा हुआ है रीड आवर प्राइवेसी पॉलिसी टैप एग्री एंड कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द टर्म ऑफ सर्विसेज, वैसा ही डिज़ाइन हम लोगों ने अपने स्क्रीन पे बना लिया है। पर इधर थोड़ा सा कुछ मिसिंग है। इधर हम लोग का जो वेलकम टू व्हाट्सअप लिखा हुआ है और ये जो टर्म एंड प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ, इसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो चलिए इधर थोड़ा सा गैप ऐड करते हैं। तो गैप ऐड करने के लिए फिर से हम लोग अपना स्पेसर यूज़ कर लेंगे लोग। सो इधर हम लोग दोनों रो के बीच एक स्पेसर लगाएंगे लोग, और इधर हम लोग को मॉडिफायर डॉट हाइट सेलेक्ट करना है क्योंकि हम लोग कॉलम में स्पेस ऐड करना चाहते हैं लोग। और इसका गैप हम लोग 24 dp रख लेंगे लोग। इधर नहीं रखना था, सो थोड़ा सा इधर नहीं रखना था, इसको कॉपी कर लेंगे लोग और इधर हटाएंगे लोग, ऊपर आएंगे लोग। और ऊपर आने के बाद आपको वेलकम टू व्हाट्सअप जिधर टेक्स्ट लिखा होगा और आपने जो स्टार्टिंग रो बनाया है उसके बीच में आपको रखना है। तो इधर आके हम लोग को पेस्ट कर लेना है, और पेस्ट करने के बाद आपको स्क्रीन में उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि हम लोग का थोड़ा सा गैप ऐड हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं और सिंपली हम लोग को एक बटन ऐड करना है, जैसे कि हम लोग अपने डिज़ाइन में देख सकते हैं। तो चलिए अब एक बटन ऐड करते हैं। तो आपको सबसे नीचे आ जाना है और कॉलम में ही आपको रहना है। तो इधर एक बटन कंपोज को ऐड कर लेते हैं लोग, और इन कंपोजेबल का ऐड कीजिएगा, आपको अपने स्क्रीन में बटन देखने को मिलेगा। पर ये जो बटन का हाइट है और विड्थ है वो बहुत छोटा है, और हम लोग का व्हाट्सअप का स्क्रीन का जैसे बटन भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो चलिए मॉडिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका साइज़ बढ़ाएंगे लोग। तो साइज़ बढ़ाते हैं। तो साइज़ बढ़ाने के लिए हम लोग को मॉडिफायर डॉट साइज़ ले लेना है। तो चलिए बटन में मॉडिफायर को एक्सेस करते हैं लोग, और इधर आपको मॉडिफायर डॉट साइज़ को सेलेक्ट कर लेना है। तो मॉडिफायर डॉट साइज़ में आपको विड्थ देखने को मिलेगा और हाइट देखने को मिलेगा। तो बटन का विड्थ हम लोग 280 dp रखने वाले हैं लोग, इसको 200.80 dp कर लेते हैं लोग, और हाइट को हम लोग 43 dp रख लेंगे लोग। तो हम लोग का बटन का जो साइज़ है वो बढ़ चुका है और उसका हाइट भी थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और जो इसका राउंडेड कॉर्नर शेप है वो बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है। तो इसका राउंडेड कॉर्नर, इसका जो शेप है इसको हम लोग मिला लेते हैं लोग। तो चलिए इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग शेप को इस्तेमाल करते हैं लोग। तो हमने इधर शेप यूज़ किया हुआ है। तो आपको अच्छे से देखने के लिए सबसे पहले मैं इसको एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो Ctrl+Alt और L दबाने से कोड फॉर्मेट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, और शेप में हम लोग को राउंडेड कॉर्नर शेप ले लेना है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग का बटन का जो कॉर्नर है वो अब थोड़ा सा कम राउंडेड है और ये अच्छा लग रहा है। फिर से हम लोग अपना जो कोड है उसको रिफॉर्मेट कर लेते हैं। तो Ctrl+Alt+L जब दबाइएगा तो आपका हो जाएगा। रिफॉर्मेट होने के बाद अब हम लोग का जो बटन है उसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं लोग। तो बटन में आपको एक कलर देखने को मिल जाएगा, वो कलर्स को सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको बटन डॉट डिफ़ॉल्ट लिख लेना है। तो बटन डिफ़ॉल्ट्स में आपको डॉट लगाना है। अब वो बटन कलर का फंक्शन देखने को मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है, और बटन कलर में आपको कंटेनर कलर देखने को मिलेगा। तो कंटेनर कलर को सेलेक्ट कर लेना है, और जो भी आपका जो बटन का कलर रखना है वो आप इधर रख सकते हैं। तो हम लोग व्हाट्सअप बना रहे हैं, आपको ये व्हाट्सअप में आपको एक डार्क ग्रीन देखने को मिल रहा है। तो हम लोग अपना डार्क ग्रीन इधर बटन में रख लेते हैं लोग। तो फिर से अपना एंड्रॉयड स्टूडियो पे आएंगे लोग, और कलर रिसोर्स का यूज़ करेंगे लोग, और इधर आपको art.color. आपको डार्क ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग का बटन जो डार्क ग्रीन हो चुका है, पर ये बहुत पास हो गया है टेक्स्ट के, तो इसमें से थोड़ा स्पेस ऐड करना है। तो चलिए हम लोग एक स्पेस ऐड कर लेते हैं लोग। फिर से वही हम लोग एक स्पेसर यूज़ करने वाले हैं लोग। तो स्पेसर लगा लेते हैं लोग। इधर स्पेस अंदर एक मॉडिफायर लगाएंगे लोग, मॉडिफायर डॉट हाईलाइट कर लेंगे लोग, और आपको 24.dp दे देना है। तो गैप तो आ चुका है। अब बेसिकली हम लोग के पास बटन के अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, तो चलिए इसमें एक टेक्स्ट रख लेते हैं लोग। तो अपने डिज़ाइन में आते हैं लोग। तो टेक्स्ट के अंदर आपको एग्री एंड कंटिन्यू लिखना रहेगा। फिर से अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे आएंगे लोग, और इधर बटन के नीचे आपको कर्ली ब्रेसेस देखने को मिल जाएगा। इधर आपको एक टेक्स्ट कंपोजेबल ले लेना है, और इधर आपको एग्री कंटिन्यू लिख लेना है। अब इसका फंट साइज़ भी आपको इंक्रीज़ कर लेना है। तो फंट साइज इसका हम लोग 16.sp रख लेंगे लोग। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो बटन में एग्री एंड कंटिन्यूस लिखा हुआ आ गया है, और इसका फंट साइज भी 16.sp रखे हुए, तो थोड़ा सा फंट साइज बढ़ा हुआ आपको दिख रहा है। सो ये जो था हम लोग का वेलकम स्क्रीन रेडी हो चुका है, और जो डिज़ाइन में था वैसे ही आपको आपका वेलकम स्क्रीन देखने को मिल रहा है।